बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उतबा ने कहा, ख़तरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। जब तक वो ज़िंदा है ये ख़तरा मिट नहीं सकता। मेरे ख़्याल में तो कुछ लोग जाएं और उन्हें कत्ल करके ख़तरे को मिटा डालें। नऊज़ुबिल्लाह। ज़ुबैर बिन उमैया ने कहा, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी ख़ानदान से हैं। कुरैश में ये ख़ानदान सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, इसलिए उन्हें कत्ल करने से डर है कि खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान उन्हें आसानी से मरने देंगे। वो जब तक खुद ना मरेंगे अपने नेता पर आंच ना आने देंगे, इसलिए ये काम आसान नहीं है। उतबा ने कहा, अगर तमाम लोग मिल जाएं तो तजवीज़ बता देते हैं। सब लोगों ने कहा, हम सब मुत्तफिक हैं, आप बताएं। उतबा ने बताया, मुसलमानों का बॉयकॉट करो। ब्याह, शादी, लेन देन, रस्म व रिवाज, मुलाकात, खाना पीना, खरीद व फरोख्त वगैरह सब बंद कर दो। उन्हें मजबूर करो कि ये बस्ती में ना रहे बल्कि पहाड़ पर चढ़ जाएं। ये निगरानी की जाए कि खाना पीना और किसी किस्म का कोई सामान उनके पास ना पहुँचे। इस तरह खुद तड़प तड़प कर मर जाएंगे और हमें किसी को मारने, उसके कबीले को खून बहा अदा करने की नौबत ही ना आएगी। इस तजवीज़ को सुनकर सब खुश हो गए, खूब तालियां बजी। जब ज़रा खामोश हुई तो ज़ुबैर ने कहा, मेरे ख्याल में ये बहुत ही जालिमाना काम है। इससे तो बेहतर ये होगा कि उन्हें कत्ल ही कर दिया जाए। अबू लहब ने कहा, ज़ुबैर, इस तजवीज़ को मंजर कर लो। इससे हमारा मकसद मुसलमानों को भूखा प्यासा रखकर कत्ल करना नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूर करके इस्लाम से अपने मजहब में वापस लाना है। ज़ुबैर ने कहा, अगर सिर्फ इस तरीके से तंग और परेशान करना मंजूर है, मुझे कुछ उर्ज नहीं है। मैं शरीक हूँ, लेकिन तुम इस तरह से उन्हें अगर कत्ल करना चाहो तो मुझे शिरकत मंजूर नहीं। हम उन्हें कत्ल करना तो चाहते ही नहीं, सिर्फ उन्हें ठीक करना चाहते हैं। अबू जहल ने कहा, बहुत जल्द वो परेशान होकर हमारे माबूदों के सामने आकर झुकेंगे और फिर कौम को कोई ख़तरा बाकी नहीं रहेगा। अबू सुफियान ने कहा, यह मुनासिब है कि एक अहदनामा तैयार किया जाए और अहदनामा का मजमून ये हो कि मुसलमानों से उस वक्त तक बॉयकॉट किया जाए जब तक वो इस्लाम से हटकर अपने बाप दादा के मजहब में फिर दाखिल ना हो, और इस अहदनामा पर तमाम लोग दस्तखत करें। उतबा ने तायद करते हुए कहा, बिल्कुल सही है और निहायत मुनासिब है। चूँकि सब इस राय से मुत्तफिक हो गए, इसलिए मंसूर बिन इक्रिमा ने अहदनामा लिखा। सब ने दस्तखत किए और इस अहदनामा को काबे के दरवाजे पर लटका दिया। उस ज़माने में ये तरीक़ा था कि जब समझौता लिखा जाता तो काबे के दरवाजे पर लटका दिया जाता था, और जब तक वो तहरीर बाकी रहती कोई अहद के तोड़ने की ज़रूरत ना करता था। चुनांचे अहदनामा लटका दिया गया तो आस बिन वाइल सहमी ने कहा, आज ही मुसलमानों को ले जाकर पहाड़ी के किसी दर में घेर दो। सब ने इस राय को पसंद किया, क्योंकि उस वक्त तमाम असरदार लोग मौजूद थे। इससे अच्छा मौका और कब मिल सकता था। सब उठे और सीधे दारे अरकम में जा पहुँचे। यहाँ मुसलमान जमा थे। वो असर की नमाज से फारिग हुए थे। अबू जहल ने उन्हें कौम के मुत्तफिक फैसले से खबरदार करते हुए कहा, अगर तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो तो तुमको आज़ादी दी जा सकती है। तमाम मुसलमानों ने एक ज़ुबान होकर कहा, मर जाएंगे मगर खुदा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ेंगे।